जेडीयू वाला मामला है, उसमें हमको शेयर चाहिए। हम बार बार ये कह रहे हैं कि एनडीए बिहार में 40 की सीट कैसे 40 पर 40 जीतेगी। ये जहां भारतीय जनता पार्टी को, ये जदयू की सीटों में आपको शेयर चाहिए या नहीं चाहिए? हमने आपको उन 17 पे हमारी नजर है। हमने कहा ना कि आदरणीय नेता चिराग पासवान, मतलब उन 17 में से आपको कितना चाहिए? उस 17 पर नजर है क्या? मतलब ये जेडीयू का जो हिस्सा था वो पूरा हिस्सा आपको चाहिए? क्या चाहिए आपको? अब आ जाते हैं जिस दम पर आप कह रहे हैं कि हमको वो 17 का भी कम से कम 15% मिले, मतलब मिनिमम 2 सीट तो आपको मिले ही मिले, मिनिमम। हमने हमेशा कहा देवेंद्र भाई कि हम इसको संख्या में नहीं बांटते। शाहनवाज जी, बिना संख्या का तो मामला होगा नहीं ना। 543 वो संख्या में, वो परसेंटेज में नहीं है। तो आपको ये 40 के या वो 17 के संख्या पर ही जाना होगा। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। अक्सर वो कहते हैं कि जब हम साथ में होते हैं तब एनडीए या बीजेपी को बढ़त मिलती है, हमारी ताकत से बीजेपी बढ़ती है। ये उनकी पार्टी के लोगों का कहना है। 2014 के चुनाव में वो बीजेपी के साथ नहीं थे, 2 लोकसभा सीट पर सिमट गए और बीजेपी उस समय 30 जीतने में कामयाब रही थी। तो ये एहसास कराना कि मेरी शक्ति से उसकी शक्ति है, ऐसा लिटमस पेपर टेस्ट हो चुका है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि पोस्ट 2020 आप मैदान में कम उतरे हैं, समर्थन ज़्यादा दिए हैं। आपने अपनी मुट्ठी को बंद रखा है और ये राजनीति के लिहाज से बड़ी अच्छी बात है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। अब ऐसे समय में जब टिकट पर फैसला होना है, ये इन बातों को टॉस करना कि जेडीयू का जो मामला है उसमें भी हमको उतना शेयर चाहिए जितना शेयर हमको मूल में मिल रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय महासचिव शाहनवाज अहमद कैफी। जनाब, लोजपा के आसाम के प्रभारी भी हैं, लेकिन हम आसाम पे बात नहीं करेंगे। हम बात उस विषय पर करने जा रहे हैं जो विषय अगर छेड़ दिया जाए और पब्लिक डोमेन में आ जाए तो क्या आसाम और क्या केरल, पूरे एनडीए में तहलका मचना तय है। आप सोच रहे होंगे कि बात हो क्या सकती है। सारी बातें तो तय हो गई। चिराग जी कह रहे हैं कि हम सब कुछ सोच समझ के आए हैं और हम तय कर लिए हैं, लेकिन अभी सारी बातें तय हुई नहीं है। 6+1 का मामला है नहीं। मामला क्या है, इनसे सुनते हैं। शाहनवाज जी, कितना सीट आप लोगों को मिलने जा रहा है और कितनी सीटों की अपेक्षा है आप लोगों को एनडीए में? अंदर की सारी बातें आदरणीय नेता चिराग पासवान जी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच हो रही है। ये सच है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जिस तरह जनाधार है बिहार में, उस जनाधार का भारतीय जनता पार्टी ने भी सम्मान किया है और हम पूरी तरह मुतमईन हैं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो विज़न बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर बिहार में जो हमारा एक संघर्ष का दौर चला था, जिसमें एक मरने के पहले आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो एक सपना देखा बिहार को बनाने संवारने का, उन सारे विषयों पर बात करते हुए हमारे नेता ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक सम्मान के साथ एनडीए में स्थान मिले, ये बातें हो चुकी। तभी यकीनी तौर पर चिराग पासवान जी, आज हम लोग सब लोग पूरी पार्टी एनडीए के साथ हैं। कितनी सीट आप चाह रहे हैं एनडीए में? बिहार में कितना सीट चाहिए, नेशनल लेवल पर कितना सीट चाहिए और कितना का वादा किया गया है? मैंने कहा शुरू में कि हमारा जो जनाधार है बिहार में, वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को भी इसका एहसास है। सीटों की बंदिश में न बांधते हुए हम ऐसा जानते हैं कि पिछले वर्ष पिछला चुनाव जब लोकसभा का हुआ था 2019 का, उस चुनाव में जो एनडीए था, जो उस वक्त जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी और हमारी लोक जनशक्ति पार्टी, उस वक्त हम लोग 17-17-6 पर लड़े थे। परिणाम मेरा 17 बीजेपी का 100%, 6 लोक जनशक्ति पार्टी का 100%। आज उस समय के घटक जनता दल यू हमारे साथ नहीं है। 16 जनता दल जीती थी, 1 कांग्रेस ने जीती थी। उन 17 पे हमारी नज़र है। हमने कहा ना कि
आदरणीय नेता चिराग पासवान, मतलब उन 17 में से आपको कितना चाहिए? उस 17 पर नजर है क्या? मतलब ये जेडीयू का जो हिस्सा था वो पूरा हिस्सा आपको चाहिए? क्या चाहिए आपको? जेडीयू का पूरा हिस्सा की बात मैं कभी नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि उन खाली 17 को भी भारतीय जनता पार्टी के लोग और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी देख रहे हैं, तभी ना हम लोगों ने ये दावा किया कि हम 40 की 40 जीतेंगे। तो जब हमारी ताकत जुड़ेगी, ताकत जुड़ गई, तब एक माहौल बना है। इसलिए हम कहते हैं उस रेशियो में 17 आपने 100% किया, 6 हमने 100% किया। यकीनी तौर पर जो एक बड़ा परिवार एनडीए बन रहा है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को यह एहसास है कि चिराग पासवान को सम्मान के साथ यहाँ फिर भी क्या नंबर होना चाहिए? अगर जो आप सम्मान की बात करते हैं, उस समय 2019 में 40 सीट में आपको 15% दिया गया, 6 सीट आपको दिया गया, ठीक है? आज आप क्या चाह रहे हैं? अब आप अंदाज लगाइए, 17 जो खाली पड़ी है, जब ये हमारे साथ नहीं है जनता दल यू, तो उन सीटों पर तो हम ही लड़ेंगे ना, एनडीए ही लड़ेगी ना। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू का 17 सीट आपको मिल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास या फिर जो हमारे घटक हैं, तो हमारा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उस बंटवारे में भी निश्चित रूप से हमारे जनाधार का ख्याल मतलब अगर उस बंटवारे में उस रेशियो को देखें तो 17 का 15%, मैक्सिमम मान लीजिए 3 सीट आपको। हम आपको क्या कह रहे हैं कि दोनों नेता, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय चिराग पासवान जी ने जिन विषयों पर चर्चा की है। लेकिन एक बात आपने कभी सोचा, जिस समय आपको 17 से 6 सीटें मिली थी, उस समय उसके पहले से आपके पास 6 सीटें थी, आप 6 सीट पर लड़े थे। आज आपके पास 1 सीट है, आप टूट चुके हैं, ये सच है, ये कोई भ्रम में नहीं है मामला। आप टूट चुके हैं, आपकी पार्टी टूट चुकी है, और 6 में से 5 सांसद आपको छोड़कर जा चुके हैं, और वो भी 5 इसी एनडीए के हिस्सा हैं। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि आप हमको एक सांसद कहते हैं। सांसद बनाता कौन है? आवाम, बिहार की जनता। जनता किसके साथ है? लोक जनशक्ति पार्टी का जो जनाधार है वो किसके साथ है? बिल्कुल, उसका नेता कौन है? अरे मेरी बात सुन लीजिए, 2020 का चुनाव हुआ, आपको कितनी सीटें मिली? सीट हमें मात्र 1 मिली थी, लेकिन हमने जो राजनीतिक टारगेट किया था बिहार फर्स्ट, बिहारी उस समय आपकी पार्टी में टूट नहीं हुआ था, तब आपको 1 सीट मिला था। हम आपको क्या कर रहे हैं कि हमारा जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको लेके जब हम आए तो बिहार की आवाम ने हमको कितना % वोट दिया? 6% वोट दिया। बिल्कुल, जब आप टूटे नहीं थे। वो आप जिस टूट को आप बोल रहे हैं, वो लोग तो आए और गए। उस वक्त टूटने की बात आप कर रहे हैं। चिराग पासवान ने जब हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देहांत हुआ था, उसके बाद से जिस तरीके से परिवार में आपसी कलह शुरू हो गया, पार्टी में शुरू हो गया, तो हम लोग तो उसी वक्त से मानते हैं। एनडीए की बैठक में मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर आज भी हूँ, उस वक्त मैं पार्टी का प्रधान महासचिव था। वो सारे लोग आज ये आरोप लगाते हैं आदरणीय चिराग पासवान जी पर। सारे लोगों ने, उस वक्त कोरोना काल भी था, तो कई मीटिंग्स में किसी ने मतलब मीडिया के सामने आके वो टीवी के से या लाइव आकर पारस जी ने बताया था, सारे नेता मौजूद थे। आदरणीय चिराग पासवान जी का जो फैसला हुआ था, सब लोगों ने मोहर लगाई थी। इसलिए वो हम ये नहीं कहेंगे कि टूट के बाद। अब आ जाते हैं जिस दम पर आप कह रहे हैं कि हमको वो 17 का भी कम से कम 15% मिले, मतलब मिनिमम 2 सीट तो आपको मिले ही मिले, मिनिमम। हमने हमेशा कहा धीरेन्द्र भाई कि हम इसको संख्या पर नहीं बात। शाहनवाजी, बिना संख्या का तो मामला होगा नहीं ना। 543 वो संख्या में, वो परसेंटेज में नहीं है। तो आपको ये 40 के या वो 17 के संख्या पर ही जाना होगा। अगर जो हम ये पैरामीटर मान लें कि जिस पैरामीटर से 6 सीटें दी गई थी, 15% आपको दिया गया, तो इस 17 का भी 15% मिले, कम से कम 2 सीट आपको मिले, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सीट आपको मिले। लेकिन मेरी बात, आप कह रहे हैं कि मेरा जनाधार 6% है, हमारे नेता ने बहुत संघर्ष किया। संघर्ष तो सब पार्टी के नेता करते हैं और करना चाहिए। 2020 के बाद बिहार में जितने भी बाई इलेक्शन हुए, आपने किसी भी बाई इलेक्शन में लड़ने का साहस नहीं जुटाया। आप समर्थन देने का साहस जुटाए, आप समर्थन दिए हैं, आप लड़े नहीं हैं। हम कैसे माने? या कोई कौन 2 बाई इलेक्शन लड़े? दोनों में हंस आपका क्या रहा? मैंने आपका कहा रिसेंट आपकी पार्टी में जो टूट हुई, और पिछले साल जो बाई इलेक्शन हो रहे थे, 3 बाई इलेक्शन हुए, उसमें आप कहीं नहीं लड़े। आपकी पार्टी के नेता ने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसके बावजूद कैंडिडेट नहीं दिया, और आपने एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन दिया। जनाधार तय होता है चुनाव से,
आप चुनाव से भागते रहे नहीं, पूरे 5 साल। कभी नहीं भागे। हमने मतलब ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर तो ये आरोप ही नहीं लगा सकते। भारतीय जनता पार्टी बिना मतलब किसी एलाइंस के नहीं लड़ी, जनता दल यू बिना एलाइंस के आज तक नहीं लड़ी, राष्ट्रीय जनता दल बिना एलाइंस के आज तक नहीं लड़ी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिंगल पार्टी है जिसने संपूर्ण बिहार में विधानसभा चुनाव जो हुआ 2020 उसमें अकेले दम पर लड़ने का काम किया। इसलिए मुझको आप ये मत कहिए कि मैं चुनाव से भागता रहा। संपूर्ण बिहार में नहीं, आप आधे 136 सीटों पर लड़े। हाँ, 136 सीटों पर लड़े। हमने ये कहा कि हम अकेले लड़े, हम ये बता रहे हैं, हमने ये साबित किया है। और चिराग पासवान के नेतृत्व में जिस तरीके से हमने संगठन को धारदार बनाया है, जिस तरीके का हमको समर्थन है, हम पूरा विश्वास के साथ आपको कहते हैं कि आज आपकी बात हमसे हो रही है कि हम जिन मुद्दों को आपसे चर्चा कर रहे हैं, आप परिणाम देखिएगा। यकीनी तौर पर आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से बात की है। मेरा शाहनवाजी मत ये है कि आपका 6% का जनाधार है। आप बोल रहे हैं 2020 के चुनाव में ये निकल के आया भी, आप अकेले गए लड़ने के लिए, एक के साथ थे तो एक के विरोध में भी थे। इसका मतलब कि आप आप फाइट दे रहे थे, अपने बूते फाइट दे रहे थे। 6% जनाधार है, 6% सीटें आपको मिल रही हैं। वो भी तब मिल रही है जब आपकी पार्टी में वास्तविक टूट हो चुका है, ऐसा माना जा रहा है। अभी ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको 6% मिल रहा है, 6 सीटें मिल रही हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आपको वो जो पिछली बार का मामला था उतना भर आपको मिलेगा। और पशुपति पारस खेमा को बीजेपी कैसे टैकल करे कि वो बीजेपी के ऊपर है। जब अभी तक पशुपति पारस खेमा वाला टैग लगा हुआ है, वैसी स्थिति में जेडीयू की सीटों को मांग देना कहीं ना कहीं गठबंधन में एक रोड़ा अटकाने वाला मसला नहीं है। मैंने ये कहा, हम गठबंधन के रोड़ा अटकाने की बात कहाँ कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि जो मेरा जनाधार है, उस जनाधार का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं ये कहाँ बता रहा हूँ कि 6 पर तय हो गया, 9 पर तय हो गया, 10 पर तय हो गया। आप ये नहीं बता रहे हैं, कोई ये नहीं बता रहा, लेकिन ये कि परसेप्शन है कि आपको शायद उतनी सीटें मिलेंगी जितनी सीटें पिछली बार मिली थी। मैं बिहार की आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि मुझको जिस तरीके का समर्थन बिहार के नौजवानों ने दिया है, उस समर्थन के बल पर मैं कहता हूँ कि एनडीए जो बिहार एनडीए 40 सीट पर हम लोग लड़ेंगे यहाँ चुनाव, आप उस वक्त देखिएगा चिराग पासवान का जलवा और उसका परिणाम। और यकीनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका सम्मान करेंगे, ये मुझको इसका एहसास है। मैं एक नेता का उदाहरण देता हूं आपको। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। अक्सर वो कहते हैं कि जब हम साथ में होते हैं तब एनडीए या बीजेपी को बढ़त मिलती है, हमारी ताकत से बीजेपी बढ़ती है। ये उनकी पार्टी के लोगों का कहना है। 2014 के चुनाव में वो बीजेपी के साथ नहीं थे, 2 लोकसभा सीट पर सिमट गए और बीजेपी उस समय 30 जीतने में कामयाब रही थी। तो ये एहसास कराना कि मेरी शक्ति से उसकी शक्ति है, ऐसा लिटमस पेपर टेस्ट हो चुका है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि पोस्ट 2020 आप मैदान में कम उतरे हैं, समर्थन ज़्यादा दिए हैं, आपने अपनी मुट्ठी को बंद रखा है। और ये राजनीति के लिहाज से बड़ी अच्छी बात है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। अब ऐसे समय में जब टिकट पर फैसला होना है, ये इन बातों को टॉस करना कि जेडीयू का जो मामला है उसमें भी हमको उतना शेयर चाहिए जितना शेयर हमको मूल में मिल रहा है। आप धीरेन्द्र भाई समझे नहीं, हम शेयर चाहिए की बात कहाँ कहा। हमने ये कहा कि हमारे नेतृत्व में आदरणीय चिराग पासवान जी और बीजेपी के जो नेतृत्व करते हैं, अमित शाह जी हों, जेपी नड्डा साहब हों, इन लोगों ने जो आपस में बातें की हैं, इसका मुझको एहसास है कि वो इस तरफ यकीनी तौर पर नज़र रखे हैं कि चिराग पासवान के साथ जनाधार कैसा है। हम कभी नहीं कहते हैं कि हम 12 सीट लड़ेंगे, हम 16 सीट लड़ेंगे, हम 6 सीट लड़ेंगे। हम कभी ये नहीं बोलते कि हम 6 लड़ेंगे, 6-1 लड़ेंगे। ये तो कह रहे हैं ना कि आप ये तो कह रहे हैं ना कि जो ये जेडीयू वाला मामला है, उसमें हमको शेयर चाहिए। बार बार ये कह रहे हैं कि एनडीए बिहार में 40 की सीट कैसे 40 पर 40 जीतेगी। ये जहां भारतीय जनता पार्टी को, ये जदयू की सीटों में आपको शेयर चाहिए या नहीं चाहिए। हमने आपको बार बार कहा, जो लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी ने पिछले 19 में 100% स्कोर किया है। हम दोनों मिलकर यकीनी तौर पर जो बचा जो मामला बनता है, हम दोनों मिलकर आपसी सहमति से चाहेंगे कि हम 40 के 40 कैसे प्राप्त करें। उसमें सीटों का क्या संख्या होगी वो आदरणीय चिराग पासवान जी जानते हैं। उसकी जानकारी मुझको स्पष्ट नहीं है, ना मैं देना चाहूँगा। अगर मुझको कुछ है भी जानकारी तो मैं इसलिए नहीं बताऊँगा कि ये गठबंधन धर्म की अवहेलना होगी। कुछ बातें बताई जाती हैं और कुछ बातों का एहसास कराया जाता है। एहसास अपने नेता को भी कराया जा रहा है और अपने गठबंधन को भी कराया जा रहा है
हिस्सेदारी चाहिए और राजनीति में हर पॉलिटिकल पार्टी हिस्सेदारी की लड़ाई कर रही है, इसलिए ये मांग नाजायज भी नहीं है। समझना ये होगा कि बीजेपी इस मांग को कैसे जायज मानकर आगे लेकर चलती है। लड़ाई मुश्किल हो सकती है अगर बात नाजायज और जायज में फंस जाए तो। इंटरव्यू सेक्शन में अगली बार हम किसी दूसरे नेता के साथ होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।